और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सेल के अंदर प्रतिदिन काम में आने वाली शॉर्टकट कमांड के बारे में सिखाऊंगा, जिन्हें आप सीखकर एक्सेल के अंदर अपने काम को आप और तेज़ी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो मेरे पास कमांड है वो है कंट्रोल प्लस क्लिक माउस लेफ्ट बटन। एक साथ अनेक सेलों को सेलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सीट पर लेके चलता हूँ, अगली सीट पर, मैं सेकंड सीट पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ से सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के मैंने कुछ डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है और वो आपका अलग अलग सेलों के अंदर आपका डेटा जो है वो दिया हुआ है। आप चाहते हैं इस डेटा को एक साथ अलग अलग सेल को एक बार में सेलेक्ट करना, और यहाँ पर मैं कुछ मेरे पास और कॉलम है, यहाँ पे इनको मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर देता हूँ और कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पर भी दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरे मल्टीपल सेल एक बार में सेलेक्ट हो जाएं। तो साथियों, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। तो देखिए मैं कंट्रोल की प्रेस कर देता हूं। सबसे पहले आपको जहां पर क्लिक करना है, अब कंट्रोल की दबाएं और सेलों को आप सेलेक्ट करें। देखिए ये मल्टीपल सिलेक्शन होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक साथ हम अनेक सेलों को सेलेक्ट कर सकते हैं। उन पर हम जो भी कलर, फॉन्ट या डिज़ाइन, हम यहाँ से इनको आसानी से, देखिए दोस्तों, अप्लाई हम किया जा सकता है। यहाँ से इटैलिक करना है तो आप इनको एक साथ इटैलिक भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं इनको बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप इनको एक साथ आउटसाइड बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही काम का ट्रिक है हमारे लिए, क्योंकि एक्सेल में इस तरह की कई कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना होता है और हम उनको अलग अलग आसानी से कोई भी फॉर्मेटिंग और कोई भी उनको हम अंडरलाइन हम सेलेक्टेड सेलों पर अप्लाई की जा सकती हैं। परंतु आप एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें, आप यहाँ पर कंट्रोल सी का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इनको हम कॉपी नहीं कर सकते। यदि आपको कॉपी करनी है तो उसके लिए आपको सेम रेंज का डेटा आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर से मैंने नीचे क्लिक किया, उसके बाद देखिए मैंने नीचे क्लिक किया, उसके बाद अगले सेल को, तो आप इन सेलों को कॉपी कर सकते हैं। देखिए दोबारा देखते हैं हम, यदि आपको कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल, यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल दबा के रखा और ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप इन सेलों को आसानी से कॉपी कर सकते हैं, जो कि आपके कॉन्टिन्यूस में है, तो आप उनको सेलेक्ट कर पाएंगे। अगली जो कमांड है, आइए अगली कमांड पर हम चलते हैं। देखिए अगली कमांड है कंट्रोल स्पेस बार। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपको लगता है कि हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है, वो भी कीबोर्ड का उपयोग करके, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप अपने कॉलम को सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, या तो मैं सिंपल उसके ऊपर क्लिक करूं, और जो इसका शॉर्ट जो तरीका है वो है कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो कॉलम है, पूरा का पूरा जो कॉलम है लास्ट तक, वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो कमांड है वो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, रो को सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए मैं नेक्स्ट सीट पर आता हूं। नेक्स्ट सीट पर हम जैसे ही आए तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे मान लीजिए एक साथ दो रो को सिलेक्ट करना है। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप क्या करें, जो आपके नंबर हेडिंग बार दिया हुआ है उस पर क्लिक करके भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और आप चाहते हैं कि सिंपल आपको कीबोर्ड से प्रेस, जहाँ पर भी आपने सेलेक्ट किया होगा रेंज, तो आप इन दो रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से क्या करें, सिंपली शिफ्ट स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी जो दो रो है वो एक साथ में कंप्लीट आपकी सेलेक्ट हो जाती हैं लास्ट तक। तो इस प्रकार से आप रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार की का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारे पास अगली जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल कॉलम और रो को इंसर्ट कराने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कमांड है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें बीच में कॉलम की आवश्यकता होती है इंसर्ट कराने के लिए। तो देखिए इनके बीच में मुझे यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कराना है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल स्पेस बार से, और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके जो कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूं तो आपके जो कॉलम वो डिलीट भी यहाँ से होने स्टार्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए कंट्रोल प्लस किया तो कॉलम ऐड हो गया आपका, और जैसे मैंने माइनस किया तो यहाँ से आपका जो कॉलम है वो यहाँ से हट चुका है। तो इस प्रकार से कंट्रोल प्लस और माइनस का उपयोग करके आप आसानी से कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए रो को यदि आपको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, आपको रो को सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट स्पेस बार की प्रेस करेंगे, और देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूं तो आपकी जो रो है वो यहाँ से वो डिलीट हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड से इनको वापस ले आता हूँ फिर से, और जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस करते हैं तो आपकी जो रो है वो ऐड होनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, और कंट्रोल माइनस से वो डिलीट हो जाती है। तो आप इस प्रकार से जब भी आपको बीच में आवश्यकता है रो को और कॉलम को इंसर्ट कराने की या डिलीट करने की, तो आप कंट्रोल माइनस करके उसे डिलीट कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस का उपयोग करके आप यहाँ पर आसानी से रो और कॉलम को आप ऐड करा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो मेरे पास अगली जो कमांड है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगली सीटों पर जाने के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब हमें अगली सीट पर जाना होता है तो हम सिंपली माउस से क्लिक करते हैं, तब हम नेक्स्ट सीट पर पहुंच पाते हैं। अभी तो मेरे पास सिंपली यहाँ पर 1 2 3 सीट है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 50 सीट हैं, 100 सीट हैं, तो क्या आप माउस का उपयोग करेंगे? नहीं। उसके लिए आप शॉर्टकट आपको अपनाना है कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। तो इसमें मैं कुछ सीटें और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए क्लिक करके, और मैं फर्स्ट सीट पर आता हूँ। तो मैं कंट्रोल पेज डाउन की जैसे ही प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, आप देखेंगे मैं सेकंड सीट पर आ गया। उसके बाद जैसे ही प्रेस किया थर्ड। तो इस प्रकार से आप अगली सीटों पर जा सकते हैं। और यदि आपको वापस पहली सीटों पर आना है तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप की जैसी प्रेस करेंगे तो आप वापस उन्हीं सीटों पर आप आ जाते हैं। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन की एक्सेल में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ये शॉर्टकट कमांड्स हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने काम को और तेज़ी से और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। कंट्रोल पेज अप से आप अगली सीटों पर जाओगे, कंट्रोल पेज डाउन से आप अगली सीटों पर जाओगे, और कंट्रोल पेज अप से आप पिछली सीटों पर वापस आ जाओगे। अगली जो कमांड है वो हम देखते हैं। यदि आपने कोई डेटा कट किया हुआ है या कॉपी आपने कर रखा है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है आपका डेटा, कंट्रोल एक्स से कट होता है। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसका सबसे सिंपल और शॉर्ट मेथड जो हमने इस बार प्रयोग करने वाले हैं पेस्ट के लिए, बस मैं एक एंटर की प्रेस करूंगा और आपका डेटा जो है एक एंटर की करने से आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले हम कंट्रोल वी क्या करते थे, अब हम कंट्रोल वी उपयोग नहीं करने वाले हैं इस बार हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए मैं अगली सीट पर चलता हूँ, पेज डाउन की प्रेस करूंगा, और यहाँ से मैंने क्या करा, इस डेटा को यहाँ से मैंने क्या है कॉपी किया, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए आपका डेटा एक क्लिक पर यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। या आपने डेटा को कट किया हुआ है कंट्रोल एक्स का उपयोग करके, तो आप जहाँ पर भी उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो बस आप वहाँ पे सेलेक्ट करके सेल को आप एंटर कर दीजिए। आपका जो डेटा है वो एक क्लिक से ही आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। आपको कंट्रोल वी करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो आपका काम और भी आसान हो जाता है यहाँ पर डेटा को पेस्ट करने के लिए। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि जो आज मैंने आपको 9 इसमें एक्सेल में सबसे महत्वपूर्ण कमांड जो प्रयोग की जाती हैं उनको मैंने आपको सिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।